हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपको रोमांटिकली कनेक्ट होने का कितना अधिक हक है। क्या ईश्वर वाकई में आपको रोमांटिकली कनेक्ट होते हुए देख के खुश होते हैं, या उन्होंने वाकई में आपके जीवन में इस योजना को बनाकर भेजा है कि आप रोमांटिकली एक दूसरे से जुड़ोगे और फिर वो आपका जो जर्नी है वो कंप्लीट होएगी, सोल मिशन कंप्लीट होएगा और ईश्वर बड़ा खुश होएगा कि ये रोमांटिक कनेक्शन आखिरकार रोमांटिक बन गया। क्योंकि जब भी आप इस कनेक्शन के बारे में सोचते हो, सुनते हो और अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो, तो आपको लगता है ये डीएफ पार्ट ज़्यादा होता है ऐसा कि वहाँ से लगता है कि वो रोमांटिक हमसे रिलेशन बनेगा। लेकिन ऐसा है, कई बार ऐसा होता है कि ये जो कनेक्शन है ना, रोमांस लेकर कम का मतलब कम का मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं आता, ऐसा नहीं कह रही मैं। आता है, रोमांस होता है। वो रोमांस भी ना रोमांटिक नहीं होता, वो रोमांस भी एक चरम सीमा होती है आपके समर्पण भाव की। और वो अगर इनिशियल स्टेज पे आप कर रहे हो, इनिशियली जुड़ ही उस चीज़ से रहे हो, तो वो चीज़ें कितनी गलत हैं ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप पहले ही अपने चक्रा को उसके साथ जोड़कर, मतलब लोअर चक्रास को उसके साथ जोड़कर उसे बेस बना देते हो अपनी इस जर्नी का, जबकि ये सबसे गलत तरीका है। आप उल्टे चल रहे हो इस जर्नी में। अगर आप ये नॉर्मल 3D के जो पर्सपेक्टिव से देखा जाए या रिलेशनशिप के उससे देखा जाए नज़रिए से, तो ये चीज़ें सीधी हैं। क्योंकि पहले ऐसा ही तो होता है, शादी होती है, आप एक दूसरे से फिजिकली मिलते हो, देखते हो, ये सब चीज़ें होती है। फिर उसके बाद गृहस्थी शुरू होती है, फिर आपको कुछ पर्पज़ मिलते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हो। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी का ये जो तरीका है, ये रिवर्स है, ये उल्टा है, ये अलग तरीके से चलता है। इसमें आपको पहले अपना दिमाग मिलाना होता है। फर्स्टली आपको बिल्कुल फर्स्ट लेवल से मिलना है सामने वाले इंसान से। पहले उससे अपना क्राउन चक्रा मिलाइए, उससे अपना थर्ड आई कनेक्ट कीजिए, उससे अपना हार्ट चक्रा मिलाइए, उससे अपना सोलर प्लेक्सस मिलाइए, फिर जाके सैक्रल की बात सोचिए, आप रूट चक्रा पे आइए। धीरे धीरे, ऐसा नहीं है, भले ही ये चक्रा नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन आपको मिलना उससे उसी स्टेज पर है, उसी स्तर पर जाकर है। पहले क्राउन चक्रा आपके कितने एक्टिव है एक दूसरे के साथ, ये समझिए ना। तो ये रोमांटिक कनेक्शन नहीं होता। इसका यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपको जब तक वो मिलता ही नहीं है, जब तक आपको थर्ड आई और क्राउन चक्रा एक्टिव नहीं हो गया अच्छे से, आप मिल नहीं सकते, अपने ट्विन फ्लेम को पहचान भी नहीं सकते ठीक से। तो पहले आपके क्राउन चक्रा पे, आपके थर्ड आई पे, आपके हार्ट चक्रा पे, आपके थर्ड चक्रा पे काम होता है। तब जाकर आपके कहीं ये चीज़ें मिलती है। ठीक है, ये जो सातों चक्रा हैं, नीचे से ऊपर की तरफ तक जाते जाते आपके बैलेंस वे में आ जाते हैं, पूरे बैलेंस्ड हो जाते हैं। मतलब थोड़ा सा भी कहीं भी कुछ भी ऐसी कमी रह गई अगर, तो वो चीज़ें उस तरह से काम पे नहीं लग पाती। और आप सोचते हो कि ये क्या हुआ, हम तो मिले और फिर भी चल रहे हैं, क्या हो रहा है, ये रनर चेजर क्यों हो रहा है। ये सारी की सारी बात सिर्फ एक ही चीज़ पे, मुद्दे पे अटकी हुई है, वो है आपके चक्रास का, कि आप पहले उससे लोअर चक्रास के माध्यम से मिल पड़े हैं या फिर आप अपने अपर लेवल से। और दूसरा, रोमांटिकली आप उसे अट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या देखेंगे आप चाहते हैं ना कि वो आपके जीवन में आए, प्यार लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, रोमांस भी हो, साथ में घूमे फिरे, कम से कम बात तो साथ में करें। हम जब भी मैं फ़ोन करूं तो वो एकदम रेस्पॉन्ड करे, मतलब उसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा और कोई नहीं हो, उसके दिल में दिमाग में मेरे अलावा और कोई नहीं हो। ये सब सच है ना बातें, मतलब कोई ऐसी तो बात नहीं है कि मैं वैसे ही कह रही हूँ, ये तो है। क्योंकि जब मैं इतने लोगों से बात कर चुकी हूँ, खुद का भी मुझे पता है कि हम चाहते तो यही है ना कि सामने वाले की नज़र में हम नंबर 1 हूँ, कि मैं हूँ और कोई नहीं है। यही है मन के अंदर की बात। तो फिर आप ये बताइए मुझको कि जब इस तरह के रिलेशनशिप में आप आए हैं, रोमांटिक कनेक्शन को आप फील कर रहे हो अपने अंदर से, जब आप रोमांटिकली उसे अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए मेन चीज़ आपको पता है किस चीज़ पे काम करना है आपको आपकी, और ये क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा चाह भी रहे हो तो नहीं हो पा रहा है, और हो भी सकता है, कैसे हो सकता है, उसका तरीका बताती हूँ मैं आपको। आप जब भी अपने आप को शीशे में देखो तो आप ये सोचो कि मैं अपने लिए क्या हूँ, मैं खुद के लिए क्या हूँ। आप अच्छी तरह समझते हो, अच्छी तरह जान चुके होंगे अब तक कि ये जो जर्नी है, ये सोल की जर्नी है। आपकी ही आधी सोल जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो किस कारण से कर रहे हो, वो कारण क्या है कि वो जो अट्रैक्शन है उसका कारण आपकी नज़र में क्या है और यूनिवर्स की नज़र में क्या है। उसका कारण आपकी नज़र में फिजिकल अट्रैक्शन है, ठीक है, और मतलब यही होगा, यही मानिए आप फर्स्टली। और यूनिवर्स की नज़र में उसको मिलने का कारण बहुत सारे सोल पर्पस हैं, बहुत सारे काम हैं। तो जब तक वो दोनों स्तर पूरे नहीं हो जाते, आपकी विश भी पूरी होनी चाहिए उसमें, लेकिन यूनिवर्स की पहले पूरी होनी चाहिए। जब यूनिवर्स की पहले पूरी होगी तो दूसरे आपकी जो होगी वो बाई प्रोडक्ट होगा, वो तो बाद की बात है, वो तो होगा, है ना। तो अब आप ये सोचो कि आप खुद को जब आप शीशे में देखते हो तो आप अपने आप को किस लिए देखते हो, कि मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ, या मैं सेल्फ लव में इतना ज़्यादा हो गई हूँ कि मुझे खुद को देखे बिना चैन ही नहीं आ रहा है।
या मैं खुद से बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ हर वक्त, रोमांटिकली अट्रैक्ट हो रही हूँ मैं अपने ऊपर। क्या ऐसा महसूस करते हो आप अपने साथ? कितनी बार महसूस करते हो दिन में? नहीं ना। ऐसा नहीं होता ना कि आप हर वक्त अपने बारे में रोमांटिक हो रहे हो या कभी भी हो रहे हो। बहुत मुश्किल से ऐसा कभी फील होता है कि भाई आज तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, आज तो मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ, बहुत अच्छा। तो ये जो कनेक्शन है ये इसी तरीके का है। आपको आपकी ज़रूरत ज़्यादा है बजाय इसके कि आप अपने लिए रोमांटिक हो। समझ गए? आपको आपकी ज़रूरत ज़्यादा है, यानी कि आपकी सोल जो हाफ पार्ट किसी और की बॉडी में आपको महसूस होता है, एनर्जेटिकली आप हाफ महसूस करते हो उसके बिना, है ना। आप उसके साथ होते हो तो आप फुल महसूस करते हो, फुल चार्ज्ड, है ना। मेंटली भी पीस, एकदम बढ़िया सा, एक अच्छा सा मतलब वाइब्रेशन, अच्छा सब कुछ है। और उसके पीछे आप उसके एब्सेंस में आप एकदम डाउन हो जाते हो। तो एनर्जेटिकली आप उससे इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गए हो कि आपको उसकी प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए। तो वो सारी बातें क्या आपको खुद के लिए भी लगती हैं, क्योंकि आप ही की सोल है, आपकी आधी सोल वहाँ है। आप खुद को कितना वैल्यू देते हो इस वाले सोल में? आपको आपकी जो ज़रूरत है वो रोमांटिकली इतनी नहीं है जितनी कि आपको आपकी ज़रूरत है। आपको सोल आपकी अवेयर होनी चाहिए, आपकी हर चीज़ में आप कंप्लीट होने चाहिए। ये सब चीज़ें आपके लिए जब तक मायने नहीं रखेंगी तब तक आप खुद के लिए भी इनकम्प्लीट ही महसूस करते रहोगे। खुद को शीशे में देखो और सिर्फ प्यार नहीं, कुछ समझो, कुछ ओहदा मानो अपना कि भाई ये है, ये जो सामने पर्सनैलिटी खड़ी है ना शीशे में मेरे, ये है, इसका ये रुतबा है, इसकी इतने लोगों को ये वैल्यू मालूम है, ज़रूरत है इसकी लोगों को। जैसे ही आप अपने बारे में ये सोच अपने दिमाग में डालोगे, ध्यान से सुनना आप मेरी बात, जैसे ही जिस पल ही आप ये सोच अपने दिमाग में अपने लिए डालोगे, आपके हाफ पार्ट के दिमाग में भी यही सोच, यही समझ आपके बारे में डेवलप हो जाएगी, बशर्ते कि आप उससे कनेक्टेड हैं। आपको वो समझता है, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन वो समझता है। तो वो जो तरंगे हैं, वो जो मानसिक सोच है आपकी आपके बारे में, वही सामने वाले के बारे दिमाग में आपके लिए एकदम से ही एंटर कर जाती है। बस आपका थोड़ा सा ना मिलना या उससे बात करना ही ज़रूरी है। जब तक आप उससे कनेक्शन में नहीं आ रहे हो, बस तब तक की ही ये देर है। लेकिन मैंने क्या देखा है ना, बहुत बार मिलने के बाद, बहुत बार बातें करने के बाद, इतने समय तक वो बबल फेज निकलने के बाद भी लोग बाग इस बात के लिए परेशान हैं कि भाई मुझे ना वो वैल्यू नहीं दे रहा। वो वैल्यू नहीं दे रहा ऐसा नहीं है, आपने वो वैल्यू कमाई नहीं उसकी नज़र के अंदर, आपने खुद का बेस्ट वर्जन बनाया ही नहीं। आप तो बस वही हो गए जो वो है, आप उसे देखते रह गए। आप खुद को देखने योग्य, समझने योग्य बना ही नहीं पाए उसकी नज़र में। आपने उसे देखा और आप पूरा समर्पित ऐसे हो गए कि भाई तू मिल गया मुझे, खुदा मिल गया, भगवान मिल गया, ईश्वर मिल गया, शिव मिल गया, मुझे तो पता नहीं क्या मिल गया। आपको ना बुद्धि और विवेक और इमोशन सब का बैलेंस बनाकर इस जर्नी में चलना होता है। इनिशियली आपको अट्रैक्शन बहुत होता है, केयर बहुत होती है, ठीक है मानते हैं, लेकिन जब आप शुरू से ये वीडियोज़ वगैरह भी देख रहे होते हैं, चलिए अब तो समझ रहे हैं ना कि आपको खुद की भी वैल्यू कितनी बनानी है उस व्यक्ति की नज़र में। वैल्यू कैसे, कुछ करके ही बनाएंगे आप, अपने आप को बेस्ट वर्जन में डालकर ही बनाएंगे। किसी भी इंसान के पीछे भाग कर आप उसको अपनी वैल्यू नहीं जता सकते कभी। आपने बच्चे भी देखे हैं ना जिनके मम्मी पापा उनको ज़्यादा लाड़ प्यार सकते हैं, क्या आपको लगता है कि वो बच्चे बड़े होकर उन माँ बापों को भी उतने ही लाड़ प्यार सकते हैं? ऐसा नहीं होता, रिवर्स देखा, उल्टा ही होता है। जो मम्मी पापा बच्चों को डांट डपट के रखते हैं, पीट पाट के रखते हैं ना, वो फिर भी बहुत वैल्यू कर लेते हैं। मैंने उन बच्चों को हमेशा बिगड़े हुए देखा है जिनको शुरू से पूरी तरह से केयर, नर्चर, अटेंशन और पता नहीं मतलब इतना ज़्यादा डिलाइटली पाला जा रहा होता है, वो अपने माँ बापों की केयर भी नहीं करते, वो ज़िद्दी और डिसरिस्पेक्टफुल बन जाते हैं अपने माँ बाप के लिए। तो ये तो नेचर है, ह्यूमन नेचर के ऊपर भी तो काम करो, है ना। और अगर आप पूरी तरह इस जर्नी को ईश्वरीय समझ रहे हो तो फिर पूरा सब कुछ ईश्वर पे छोड़ ही दो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आप काय के लिए एफर्ट करना चाहते हो, है ना। अगर खुद एफर्ट करने हैं तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी को भी समझते हुए एफर्ट करने ही पड़ेंगे। और ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं बना लेते, सामने वाला आपको कमतर ही आंकता रहेगा। और वो तो आपका ट्विन फ्लेम है। आप अपने आप को देखो ना, आप किस किस के लिए वैल्यू दे रहे हो। अपने आप को सबसे पहले आप अपने आप को देखो, आप खुद को किस लिए वैल्यू दे रहे हो। रोमांटिकली कितना अपने आप को अट्रैक्ट हो रहे हो, नहीं हो रहे हो ना, तो उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद ऐसे मतलब मत करो अभी फ़िलहाल। खुद से सेल्फ लव इतना ज़्यादा हो जाएगा कि खुद को देखे बिना चैन नहीं आ रहा, 50 बार तो खुद ही शीशा देख रहे हो, तब है कि हाँ भाई मैं योग्य हूँ प्यार के, मुझे मेरे ये दायरे हैं, मेरे ये कायदे हैं, मेरे ये उसूल हैं अपने लिए। आप
मैंने देखा है, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि खुद को जर्नी में तो कहते हैं और बहुत जल्दी जल्दी स्विच हो रहे हैं लोगों पे। अब वो मिल गया, वो तो चला गया, अब वो मिल गया, अब वो मुझे अपना लग रहा है, अब तीसरा आ गया, वो मुझे अपना लग रहा है, सब अपने ही लग रहे हैं आपको। इसके ये जो लक्षण है ना, बार बार इधर उधर होना, ये चंद्रमा के वीक होने का लक्षण होता है। आपका मून वीक है, आपको मून पर काम करना है अपने। जैसे ही आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, तो ये 10 तरीके के अलग अलग तरीके के लोग आपकी ज़िंदगी में ना तो आते हैं और ना ही आपको अट्रैक्ट कर पाते अपने आप से। आप अट्रैक्शन में नहीं आते लोगों के। आप मून को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मून को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत अच्छी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। अगर आप कभी कनेक्शन में आएंगे और लेंगे कोई रीडिंग सेशन में के दौरान पता लग जाएगा कि क्या है वाकई में मून स्ट्रॉन्ग है या वीक है या सन स्ट्रॉन्ग है या दोनों में बैलेंस की ज़रूरत है, कुछ भी है वो पता लग जाता है आपके न्यूमेरिक से। सब कुछ यहाँ न्यूमेरिक से हल किया जा सकता है। मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिला रही हूँ इस बात का कि आपको न्यूमेरिक समझ में आने चाहिए अपने, और उन पर काम करना आना चाहिए। ये चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल चलने लग जाती हैं। आपको पता है इसमें सारा खेल नंबर्स का है, सारा खेल आपके कर्मा का है। ये 2-3 चीज़ें ही हैं जो आपको यहाँ दुनिया में भटकाती रहती हैं, ठीक है। तो यही बात है कि रोमांटिक बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद करना जब तक मत करिए जब तक कि आप खुद में फुलफिलमेंट नहीं महसूस करें। और जैसे ही आपने देखा ना, जैसे ही आप किसी चीज़ को सोचते हैं ना कि चलो भैया इसके बिना ये वाला काम चला लेता हूँ, तुरंत फर्स्ट वाली चीज़ तैयार हो जाती है आपके पास आने के लिए, क्योंकि उसे अपनी वैल्यू गई भी लग रही होती है। चाहे वो कोई चीज़ है, फिर चाहे वो कोई इंसान है, ऐसा ही होता है। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया। हाँ, आज का जो दिन है बहुत अच्छा दिन है। मैं ये भी बताने वाली थी, बहुत इंपॉर्टेंट आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। जो ज़रा ध्यान से सुनेंगे ना उनको समझ में आएगा। और आज का दिन जो स्पेशल है उसमें यिन यांग एनर्जी का पूरा बैलेंस है। आप उसमें बैलेंस बना सकते हो आज के दिन, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, यिन यांग की कोई भी आप टेक्निक अपनाना चाहते हैं ना, छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं उनकी, उनको फॉलो कर लीजिए। आपका आज का किया हुआ कोई प्रयास आपको ज़रूर से ज़रूर फल देता है, चाहे 10 दिन में दे, चाहे 11-12 दिन में, चाहे 1 महीने में दे। पर आप ऐसे दिनों में अच्छे न्यूमेरिकली जो दिन वाइब्रेशनली हाई हो जाते हैं, उनमें किया हुआ कोई भी प्रयास खाली नहीं जाएगा। वो काम में आपने समझ लीजिए आपने फिर बीज डाला है फिर से कोई पौधा निकालने के लिए, वो आपको मिलेगा, फल भी मिलेगा। तो आज का दिन बहुत अच्छा है। यिन यांग का दिन है, 6 और 9 की का कॉम्बिनेशन है, तो बहुत अच्छा दिन है। आज फ्राइडे का भी दिन है, तो आज अपना 6 भी आप बहुत सॉलिड कर सकते हो। 6 और 9 दोनों सॉलिड कर सकते हो, ठीक है। शिव और शुक्र, मतलब शिव और आपका प्लेनेट शुक्र मजबूत हो सकता है। छोटी छोटी बहुत वैल्यूएबल रेमेडीज़ और रिचुअल्स होते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से उन सब के बारे में जान सकते हो और उन रिचुअल्स के बारे में भी जान सकते हो। बहुत आसानी से करना है तो सभी फील्ड पे काम होगा, बेहतरीन वाला रिजल्ट निकलता है, ये आप मान के चलें बस। थैंक यू। और अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 9410671874 पर आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट जो भी सलाह है इस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, खुश रहने के लिए, वाइब्रेशनली हाई रहने के लिए, वो आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।